स्वामी जी, स्ट्रोक आने की एक वजह लोगों की लापरवाही भी होती है। ना तो वो अपनी प्यास पर ध्यान देते और ना ही ठंडे गर्म के एक्सपोजर से बचते हैं। एसी से निकलकर तुरंत चिलचिलाती धूप में चले जाते हैं। पसीना ज्यादा निकलता है और पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेट होकर स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। तो जरा लोगों को योग के साथ ये भी समझाइए स्वामी जी कि ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे टेम्परेचर में जाते हुए क्या सावधानी बरती जाए। और ये तो आजकल बड़ा जरूरी हो गया है स्वामी जी लोगों के लिए समझना। ये पहले गांव के लोग कहा करते थे। हाँ, पहले क्या बोलते थे, अरे भाई एकदम से ठंडे एसी कमरे से बाहर मत जा, सर्द गर्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं गांव में, सर्द गर्म। तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कूलर ही चलाते थे। अब एसी उसको 18 तक ले आते हैं नीचे। भाई जब कमरे से बाहर जाना हो तो जाने से पहले भाई पता है कि भाई अब निकलना पड़ेगा बाहर, 5 बजे निकलना है, तो 4:30 बजे ही टेम्परेचर 25 ले आओ। रूम का टेम्परेचर कितना ले आओ, 25। हम वैसे तो एसी यूज ही नहीं करते, कभी करना भी हो तो 27-28 पर यूज करते। और लोग कितने तक यूज करते हैं, 16, 18। एकदम ठंडा ठंडा चाहिए उनको, हिमालय चाहिए, मसूरी चाहिए उनको, गंगोत्री यमुनोत्री चाहिए अपने कमरे में। ये गड़बड़ है। ऐसे ही रूम से बाहर निकलते समय, जैसे मैंने बताया, जाते समय पहले बोल कर रखो एसी तो चला के रखना, लेकिन अब जैसे आप स्टूडियो में योग कर रही हो तो पहले से इंस्ट्रक्शन देखा करो भाई 25 टेम्परेचर रखना, या 16-18 नहीं। तो कमरे में आते समय टेम्परेचर 25 का या 28 का, और जाते समय भी टेम्परेचर आधा घंटा पहले ही बोल दो इसको 25-28 पे कर दो भाई। तब एक बात तो ये। दूसरी बात, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने कहा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्लूट खाओ, गिलोगनवटी खाओ, अश्वगंधा खाओ, और प्याज का प्रयोग बताया, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि का प्रयोग बताया। सुबह सुबह अंकुरित ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा सुबह सुबह पका हुआ खाए नहीं, गर्मी गर्मी। ऐसे ही चारों तरफ गर्मा गर्म सब लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, और सब के बीच में हाँ अपने घरों में आजकल जो है वाटर बॉडीज लोग बना के रखते हैं किसी न किसी रूप में। होटलों भी, 5 स्टार होटलों में। हमारे यहाँ तो हमने तो बोला हुआ तो था सभी जगह ये बाउल चलाते ही नहीं, इधर इधर सब जगह फव्वारे लगा रखे हैं, लेकिन क्या क्या देखें। तो ये जैसे ऐसे जहाँ जगह होती है ना जिनके घरों में, ऑफिस में, इंडिया टीवी में भी काफ़ी जगह आगे पीछे ऐसे फव्वारे चला के रखने चाहिए। हाँ, इससे जो है जो रूखापन है हवाओं का, वातावरण का, उसमें नमी आएगी और गर्मी जो है दूर हो जाएगी। खैर, और आंखें भी खुश खुश महसूस करेंगी। और जो गलतियां लोग कर रहे हैं खासकर सर्द गर्म के लिहाज से, वो गलतियां लोग कम करेंगे। स्वामी जी, एक नई स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जिसके मुताबिक ये पता चला है कि साल 2050 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ मौत स्ट्रोक से होंगी, और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है हाइपरटेंशन। तो स्वामी जी, बीपी का दिमाग से कनेक्शन क्या है, जरा एक बार फिर से इसके बारे में समझाइए। और हाई बीपी दिमाग को टेंशन ना दे, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखो, अब 2 मिनट में एक बहुत बड़ा तथ्य और सत्य मैं देश दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। गर्मी में पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से स्किन की भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, घमौरियों से लेकर के किसी किसी को मुहासे से लेकर के पूरे शरीर में दाद खाज खुजली से लेकर के बहुत तरह के चर्म रोग होते हैं। गर्मी बढ़ने से, पित्त बढ़ने से सिर में दर्द भी होता है, उसी से फिर एसिडिटी होती है, मुंह में छाले भी होते हैं। पित्त बढ़ने से ही पायस फिसर फिस्टुला बढ़ जाता है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, तो गुस्सा आता है, फिर नींद उड़ जाती। तो पित्त के प्रशमन का उपाय करें। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके, उसमें कामदुधा भी मिला सकते 10 ग्राम, और ये 2-2 ग्राम सुबह शाम ले ले। अथवा कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम ये सौंफ के पानी में या एलोवेरा के जूस में, ये एलोवेरा का जूस भी अत्यंत पित्त सामक है। एलोवेरा का जूस, वीटाग्रास, लौकी का जूस। ये लौकी ऐसा कुछ नहीं कि हमने लौकी का प्रचार करने का ठेका ले रखा है।
लौकी, ये एलोवेरा, ये वीटाग्रास, ये ब्राह्मी शंखपुष्पी, ये शीशम बेल के पत्ते, यहाँ तक कि नीम। अभी जैसे अभी नीम पर नई नई कोपले आ रही है, नीम पर भी, पीपल पर भी, इनके पत्तों का रस पीने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। हम तो एसिडोग्रिट और जैसे लिवोग्रिट भी देते हैं पित्त का प्रशमन करने के लिए, वह भी अप्रतिम है। रही बात बीपी की, बीपी के लिए आयुर्वेद के ट्रेडिशनल जो औषधियाँ थी, ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि और सर्पगंध आदि, उनका ही एक्सट्रैक्शन करके हमने जो मुक्तावटी बीपी ग्रिट का निर्माण किया, ये बीपी में अप्रतिम लाभप्रद है। और एक बात खास ये बताना चाहता हूँ, शीतली शीतकारी लौकी का जूस। अब बताओ, शीतली शीतकारी करने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। चित्त में प्रसन्नता, प्रसन्न चित्सु याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। एक क्षण में बीपी नॉर्मल, चित्त की प्रसन्नता से। मिट्टी पट्टी पेट पर, माथे पर रखते हैं और कटी स्नान करते हैं, आम फुट हिप बात करते हैं। ये जो वाटर थेरापी है ना, पतंजलि वेलनेस में जो थेरापियाँ कराते हैं ना, सिरोधारा, अक्षय तर्पण, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, ये सब अप्रतिम चीज़ें हैं। थोड़ी देर फवारा, आजकल तो सभी घरों में एक बाथरूम में तो कम से कम ये शावर होता ही है, तो शावर चला करके थोड़ी देर उसके नीचे बैठ जाएं, जो सिरोधारा नहीं ले पाते उनके लिए बता रहा हूँ। उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है, पित्त का प्रशमन हो जाता है। और भगवान शिव का ध्यान करें, ये सिर ही हमारा जो है शिव रूप है, ये शिव की पिंडी जैसा है, ये शिवलिंग जैसा है। इसी पर ही दूध का अभिषेक, तक्र का अभिषेक, और जैसे उसमें हनी और घी, ये सब चीज़ें डालते हैं ना, तो अपने माथे पर हम डालते हैं। तो ये सिरोधारा क्या है, ये शिव उपासना है सिरोधारा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है, शीतली शीतकारी। तो बीपी कहाँ रहेगा, एक क्षण में बीपी दूर हो जाता है। तो मैं आह्वान भी करता हूँ लोगों से जिनको क्रोनिक बीमारी है ना, योगाग्राम निराम में पतंजलि वेलनेस में आने के लिए 895466111133333455 पर संपर्क करके अथवा डायरेक्ट आ जाए। जो गांव देहात के लोग हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, स्वामी जी नहीं कराना जानते, तो वो किसी डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो। शीतली शीतकारी बड़े अप्रतिम है।